आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जैसे ही 2026 का नया साल शुरू होगा, 1 जनवरी 2026 से जैसे ही नया साल लागू होगा, नया साल शुरू हो जाएगा, तो हमारे देश के अंदर 7 बड़े नियम भी लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, सरकार 7 बड़े नियम लागू करने जा रही है। अगर आप उन नियमों को नहीं जानेंगे, आपको नहीं पता होगा, तो आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद और लाया हूं आपके लिए एक और जानकारी, एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 बड़े नियमों के बारे में, जो नया साल लागू होते ही वे भी क्या है, उनको भी लागू कर दिया जाएगा। तो वे कौन कौन से नियम हैं जिनको सरकार क्या है लागू करने जा रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूं ना, तो आपकी जानकारी के लिए ही लाता हूं, ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आज का टॉपिक मेरा यह है कि सरकार नए साल से 1 जनवरी 2026 से क्या है 7 बड़े नियम लागू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है बैंक से जुड़ी हुई केवाईसी से। जी हां, अब आपको हर 12 महीने के बाद अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करानी पड़ेगी। अगर आप अपने बैंक की केवाईसी नहीं कराते अपने अकाउंट की, तो दोस्तों आपका अकाउंट क्या है फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज इन द सेंस कि आपके खाते की ट्रांजैक्शन रोक दी जाएगी, आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, पहला नियम 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है कि अब आपको हर 12 महीने के बाद, यानी कि 1 साल के बाद, अपने खाते की केवाईसी करानी पड़ेगी। अगर आप अपने खाते की केवाईसी नहीं कराते तो आपके खाते को क्या है फ्रीज कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बड़ा नियम। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, वो है यूपीआई के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ। दोस्तों, पहले क्या था कि आप 1 डे में यूपीआई से 1 लाख रुपए तक की क्या ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को क्या बढ़ा दिया जाएगा। अब ये लिमिट 2 लाख तक कर दी गई है। आप 1 जनवरी के बाद यानी कि 2026 में अब आप पर डे यूपीआई से 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो पहले लिमिट थी कितनी, 1 लाख। ये भी बड़ा अच्छा अपडेट है और आपके लिए क्या फायदे की बात होने जा रही है। तो 2 नियम, पहला आपने अपने खाते की हर 12 महीने बाद केवाईसी करानी पड़ेगी, और दूसरा यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको क्या है 1 लाख और बढ़ा दिया गया, अब यह 2 लाख कर दी गई है। तीसरा नियम यूपीआई से जुड़ा हुआ है। अगर आप 5,000 के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको क्या ट्रैक किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप मन मर्जी से 1 लाख रुपए डाल दिए, 2 लाख डाल दिए, 50,000 डाल दिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, अब हर 5,000 रुपए के ऊपर से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको ट्रैक किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब आप लापरवाह होके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते कि किसी से भी पैसा लिया और कहीं भी फॉरवर्ड कर दिया। तो मतलब यह है, अगर आप 5,000 से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा उसको क्या है ट्रैक किया जाएगा। 3 बड़े नियम। अब बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ, और चौथा नियम है पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपस में लिंक होना। अगर 31 दिसंबर तक आपका पैन अकाउंट, जो आपका पैन कार्ड है, वो आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड क्या है डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, बंद कर दिया जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जनवरी से पहले पहले, 2026 लगने से पहले पहले अपने पैन को और आधार को एक दूसरे से लिंक करा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड क्या है डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें नियम की तरफ, और 5वां नियम है वो सब्सिडी से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अमूमन क्या होता है, जब आप कोई एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं, खरीदते हैं, सबको पता रहता है कि सबके घर में क्या है सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, तो हम बुक करते हैं, सिलेंडर लेते हैं, तो सरकार हमें कुछ सब्सिडी देती है। अब केवल उन्हीं अकाउंट में सब्सिडी जाएगी जो वेरीफाइड अकाउंट है, जो वेरीफाइड है। ऐसा नहीं किया है अकाउंट क्या बंद पड़ा है, कोई उसमें ट्रांजैक्शन नहीं होती, काफी दिनों से कोई लेन देन नहीं है, वेरीफाई नहीं है, ना उसकी केवाईसी वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें सब्सिडी नहीं जाएगी। अब सिलेंडर की सब्सिडी केवल उन्हीं अकाउंट में भेजी जाएगी जो वेरीफाइड अकाउंट है, जिसकी केवाईसी हो रखी है। ठीक है, ये भी बड़ा अपडेट है। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें अपडेट की तरफ, 6ठे अपडेट की तरफ, और वो अपडेट है
इलेक्ट्रिसिटी बिल से जुड़ा हुआ। दोस्तों सबके घरों में क्या है, अमूमन क्या है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है हमारा बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। अब आपको राहत मिलने जा रही है, और राहत ये होगी जिनके घरों में भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, अब उनका बिल 15 से लेकर 20% तक क्या है कम होने जा रहा है। जी हाँ, 2026 लगते ही आपका जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आपके घर में आ रहा है, वो क्या है कम हो जाएगा, और वो कम होगा 15 से 20% तक के बीच, वो क्या है कम किया जाएगा, अगर आपके घर में भी क्या है स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7वें नियम की तरफ। और 7वां नियम यह है कि कोई भी सरकारी योजनाएं हैं जो चल रही है, अब आप हर सरकारी योजना के लिए केवल एक ही पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। ये भी पोर्टल अगले साल यानी कि 2026 से लागू हो जाएगा। एक पोर्टल सरकार बनाने जा रही है, जिस पोर्टल से आप अब हर सरकारी योजनाओं के फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। आपको अलग अलग पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 7 नियम सरकार 2026 में लागू करने जा रही है। पहला नियम था बैंक की केवाईसी से जुड़ा हुआ, जिसको अब आपको हर 12 महीने के बाद अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करानी पड़ेगी। दूसरा नियम था, क्या था, यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है, अब आप 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। तीसरा, आधार कार्ड और पैन कार्ड का एक साथ में लिंक होना। चौथा, अगर आप 5,000 की ट्रांजैक्शन से ज़्यादा कोई भी यूपीआई से पैसे डालते हो तो उसको क्या है मॉनिटर यानी उसको ट्रैक किया जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल क्या है 15 से 20% कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो बैंक में पैसा आता है सब्सिडी का सिलेंडर की क्या है वो केवल उन्हीं खातों में भेजा जाएगा जो वेरीफाइड है। और जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है, अब आप सभी के लिए आवेदन आप एक ही पोर्टल से क्या है कर सकते हैं। तो ये 7 बड़े नियम जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ना, ये 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए जाएंगे पूरे देश में। तो दोस्तों इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए। आपने तो जानकारी हासिल कर ली, तो आप लापरवाह मत बनिए। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखें, जो चीज़ें मैंने बताई उसको क्या है फिल कर लीजिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जानकारी लाता हूँ, नई टॉपिक में वीडियो बनाता हूं। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, वीडियो को शेयर करने की, लाइक करने की, और मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करने की। क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त वाजिद चौधरी एडवोकेट, जो समय समय पर आपके लिए कुछ ना कुछ जानकारी लाता हूं, ताकि आपको क्या है कानून की भी जानकारी हो जाए, आपके पास कुछ नॉलेज आ जाए, आपके पास कुछ जानकारी आ जाए, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना।